हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय PGT की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें, घटना चक्र ने एक अध्यायवार प्रश्न कोश लॉन्च किया है हिंदी विषय का। उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। EMRS का ये नोट मान सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास हम लोग अलग से कवर कर रहे हैं। ठीक, तो इस नोट्स को पूरा हम लोग देखते हैं। इसके पहले क्लास में बता दें हम कि भक्ति काल का कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में, और भक्ति काल में कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई थी मोटी मोटा। उसके बाद उसी के अंतर्गत अभी हम लोग संत काव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। संत काव्य पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? इनमें से कौन सा कथन है जो संत साहित्य के संबंध में उचित प्रतीत नहीं होता? तो 4 विकल्प होंगे आपके सामने, एग्जाम में भी होंगे, और इनमें से आपको बताना है। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है, ये भी सही है। हम लोग अभी बहुत जल्दी ही पढ़े थे। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि संत काव्य में ऐसा नहीं है। संत साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम आक्रमण नहीं भी हुआ होता तब भी भारतीय भक्ति आंदोलन जैसा है वैसा बारह के बारह आना, ऐसे ही इसका विकास हुआ होता। तो यहाँ पे विकल्प सी वाला गलत था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ है संत साहित्य के संबंध में। यहाँ पे कुछ दिया है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। और वस्तुतः संत साहित्य निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की उपासना पर बल देता है, जिसमें मूर्ति पूजा बाडंबरों का क्या होता है, विरोध होता है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नहीं वाले पे ध्यान देना है आपको, एग्जाम में इसको मार्क कर लेना है। संत काव्य की प्रवृत्ति इसमें कौन सी नहीं है? तो रहस्यवादी भावना है, गुरु की महत्ता है, बाडंबरों का खंडन भी है। ये तीनों बाडंबरों का खंडन करते हैं। संत कवि रहस्यवादी भावना रखते हैं, गुरु की महिमा स्वीकारते हैं, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो यही वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा, बी वाला। संत काव्य ने वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं अपितु इसका खुलकर विरोध किया है। यह संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती, और शेष सभी संत काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं, सभी जानते हैं। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया है, एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय आते हैं, और बाकी सगुण में रामाश्रय और कृष्णाश्रय आते हैं। 2 उपशाखाएँ हैं। ज्ञानाश्रय के अंतर्गत प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इस शाखा के अन्य प्रमुख कवि हैं नानक, संत रैदास यानी कि रविदास बोला जाता है जिनको, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास जी हैं। हरडेवाणी एवं अंगवधु किस वाणी के संकलन है? किसकी वाणी के संकलन है हरडेवाणी एवं अंगवधु? तो ये दादू दयाल के वाणी के संकलन है, विकल्प बी सही है। हरडेवाणी एवं अंगवधु दादू दयाल के वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों में संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया, जिनका नाम इन्होंने हरडेवाणी रखा। रज्जम ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु कहा। रज्जम ने क्या कहा? अंगवधु कहा। और संत दास एवं जगन्नाथ ने इसका हरडेवाणी कहा। क्लियर? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुसज्जित थे। शस्त्रज्ञ एवं सुसज्जित कौन थे? सुंदरदास थे, बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, उसी को पूछ रहा है, तो सुंदरदास जी थे। बता दें, सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुसज्जित सुंदरदास थे। इन्होंने अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुसज्जित होने के कारण
मतलब सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविताओं में कल्पनात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे। सुंदरदास ने कवित्त और सवेवे भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सुंदर विलास है। क्या है? सुंदर विलास। रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं, कबीर भी हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन संत थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदर दास जी थे। ये गेय में और दोहे में इन्होंने रचनाएं लिखी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सुंदरदास थे। यहाँ पे देखते हैं, ये दादू की शिष्य परंपरा के हैं। इन्हें राघव दास ने दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी और दूसरे शंकराचार्य कहा। किसने? राघव दास ने। राघव दास ने इन्हें दिनकर के समान ओजस्वी और दूसरा शंकराचार्य भी कहा। ये मध्यकालीन संतों कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि रहे। कौन? सुंदरदास। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूलना, सुख समाधि, ये सब इनकी रचनाएं रहे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे। और यहाँ पर कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? किस काव्यधारा से है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्तिधारा से है। कबीर का संबंध यहाँ पे देखते हैं, कबीर का संबंध निर्गुण मार्गी निर्गुण भक्तिधारा से है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति को प्रमुख दो भागों में बांटे हैं, सगुण और निर्गुण। इनके दो भेद इस प्रकार हैं। देखिए, भक्ति को चार भागों में बांटा गया। पहले तो दो भागों में, सगुण और निर्गुण। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ज्ञान मार्गी में कबीर आते हैं, दादू आते हैं, सुंदरदास आते हैं, प्रतिनिधिक कवि हुए। और प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी, रामाश्रयी में गोस्वामी तुलसीदास महत्वपूर्ण हुए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हुए। ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा क्या नाम है? संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य से संबोधित करते हैं। संत काव्य राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति और रामचंद्र शुक्ल निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हुए। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हुए। निम्नलिखित संकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता क्या नहीं है? बा आडंबरों का खंडन उन्होंने भलीभांत किया है। गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी किया है। सगुण ईश्वर की उपासना, संत काव्य जो है सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करता, बारंबारों का खंडन करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इसीलिए विकल्प सी सही है। जाति पात का विरोध उन्होंने किया है। ठीक ना? तो ये वाला विकल्प सी यानी कि संत काव्य के बारे में सही नहीं है। सगुण व्याख्या देखते हैं। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है और संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। कहीं कहीं उनमें कुछ कवि की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया। जैसे कबीर अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक थे, फिर भी काव्य में कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की ही हैं।
मतलब वहाँ बाड़ंबरों का विरोध, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जाति प्रथा का विरोध, ये संत काव्य की विशेषताएं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? इनमें रूढ़ियों एवं बाडंबरों का विरोध अभी पिछले ही क्वेश्चन में आया है। वात्सल्य रस की प्रधानता भक्ति काल की देन है। और प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप ये रीत काल का है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये जो है आदिकाल में है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक आदि बाडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोधी कौन है? निर्गुण काव्यधारा के कवि, या निर्गुण काव्यधारा में मिलता है ये सब चीज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया? सबसे कम महत्व दिया इन्होंने कबीरदास जी को। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखे और सच्ची प्रतिभा यहाँ से उनकी निखरती है। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही बहुत सारा प्रमाणिक माना जाता है, बहुत ज़्यादा। तो किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय भी नहीं को जाएगा, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा। कालांतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की सच्ची प्रतिभा को सामने लाया है। सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? सदुक्कड़ी भाषा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण, अनेक जगह के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें ऐसी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहेंगे। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उनके विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए। जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, इन संतों के काव्य में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। शुक्ल ने क्या कहा? सदुक्कड़ी कहा कबीर की भाषा को। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा को इनमें वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुकदास की पंक्ति है। विकल्प डी सही है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। निकम्मेपन और आलसियों के बारे में ये मलुकदास जी कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ओ भैया सबके दाता राम। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल जी थे। विकल्प बी सही है। रज्जब अली खां जो हैं दादू दयाल के गुरु हैं। दादू दयाल के शिष्यों में कई लोग आते हैं, जैसे सुंदरदास, परागदास, जन गोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि आते हैं। राघवदास ने अपने भक्त माल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। 52 शिष्यों का उल्लेख किसने किया है? राघवदास ने, जिनमें रज्जब और सूरदास प्रमुख रहे। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, पीपा आदि शामिल हैं। और रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। विकल्प ए यहाँ पर सही है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। संत कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, जो संत कबीर नगर में
कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीर के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा को या इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। बच्चन सिंह इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं। मगहर, काशी, वेलहरा स्थानों से ये संबंधित रहे। कौन? कबीरदास। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? इस ग्रंथ का क्या नाम है? तो कबीर परिचयी से ली गई है। कबीर परिचयी से यह ली गई है। कबीर परिचयी में कबीरदास के जीवन चरित्र का परिचय दिया गया है, यहाँ पर लिखा भी है। इसके रचनाकार अनंत दास हैं। कौन है इसके रचनाकार? कबीर परिचयी के अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक बार और देखते हैं, नीचे लिखा भी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार किस विद्वान का है? कबीर का भक्ति यदि विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह कथन किस विद्वान का है? तो बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में प्रयुक्त विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ से यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन कई आए थे हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से, जो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। 2021 की बात कर रहे हैं हम। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तरह लिख रहे थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत तरह लिख रहे थे। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। यह कथन कबीर का है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील स्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। यह पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। यह उसी को डेडिकेटेड है लाइन। मसी कागज छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किसके विषय में कहा गया है? यह भी कबीर के विषय में कहा गया है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे मतलब पढ़े लिखे वाले बात कर रहा है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। अब देखो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, उक्तियां हैं। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार।
मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, और तंत्र न जानू मंत्र जानू, जानू सुंदर जानू न सुंदर काया। यहाँ न होना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ याद रखिएगा, विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, सभी पंक्तियों को याद रखिएगा। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू न सुंदर काया। ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह कबीरदास की पंक्ति है। ईश्वर कहता है कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की ज़रूरत है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पे शांत रस है। जैसे कबीरदास की उल्टा बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कबीरदास की उलटवासियों में समानतः शांत रस का प्रयोग हुआ है। उलटवासियों में इनकी उलटवासियाँ विशिष्ट दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं। उलटवासियाँ विशिष्ट और दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं। इनका समान अर्थ व्यवहारिकता के विपरीत है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद, रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों का पर कुठारघात करते रहें, बहिष्कार करते रहें। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किस संत ने आवाज़ उठाई? तो गुरु नानक देव जी थे। ये सिख धर्म के संस्थापक रहे गुरु नानक देव जी, और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इनका जन्म 1469 में तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था, जिसे अब नानकाना साहिब कहते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब अभी जो पाकिस्तान जानते हैं उसी की बात कर रहा है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को पहले कहा जाता था। 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो अब है उसको कहा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। अभी पढ़े हम लोग। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 में जन्मे और 1538 में इनका देहांत हो गया। जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता, और इनका जन्म स्थान ननकाना कहा जाता है। ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। पत्नी सुलक्षणी, पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया, उदासी संप्रदाय का। तो ये चीज़ें हैं। गुरु नानक जी के बारे में और कुछ कई चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में महला प्रकरण में इनकी वाणी का संकलन है। वर्ण व्यवस्था का कर्मकांड विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के ये विरोधी थे। नारी की निंदा इन्होंने नहीं किया। ठीक। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की क्या की स्थापना की, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी देर। जपुजी नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। देखिए जपुजी भी है, नसीहतनामा है इनकी प्रमुख रचना। और भी हैं, रहीरास है, रहीरास भी है, सोहिला भी है, रहीरास है, सोहिला है। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपुजी गुरु नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग पढ़े जो हैं संत काव्य के बारे में। ठीक, संत काव्य के बारे में अभी हम लोग पढ़े, और यह भक्ति काल चल रहा है EMRS PGT के लिए। ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और इसी तरह हम आगे भी लेकर आएंगे। ये बहुत बढ़िया नोट होने वाला है आपके लिए। एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी विस्तृत अध्ययन हम लोगों का चल रहा है। प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर आएंगे। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। संत काव्य पढ़ लिए, अब सूफी काव्य के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको 1-2 बार करके आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड